Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. So, you most welcome on Smart Study classes. So, today we will learn about verb. So, in previous video, we will already studied the next part of the parts of a speech, and that is adjective and its type. So, today we will study about the verbs and its type. So, यू मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्मार्ट स्टडी क्लासेस। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, धैर्य रखिएगा, क्योंकि पेशेंस ही सक्सेस का एकमात्र की है, चाबी है, कुंजी है, जो सफलता की ओर ले जाता है। एक एक बूंद से घड़ा भरता है बच्चों। तो एक एक छोटा छोटा वीडियो, छोटा छोटा कंसेप्ट, छोटा छोटा नॉलेज लेते चलिए, और नोट्स को आप भी बेहतरीन तरीके से बनाते चलिए हमारे साथ, और समझते चलिए। और इसी चैप्टर में वर्ब का कुछ क्वेश्चन होगा जो लास्ट में हम लोग अंत में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब क्या होता है, इस बात को समझते हैं। इसको हिंदी में क्रिया भी बोलते हैं। तो a verb is a word which denotes an action, a state और possession। यानी verb एक ऐसा वर्ड है जो कि दिखाता है एक्शन को, स्टेट को या फिर पोसेशन को दिखाता है, जो डिनोट्स करता है, जो दिखाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्ब कहते हैं। सो इसका एक और डेफिनेशन है, ध्यान से देखिएगा। अ वर्ब इज अ वर्ड विच से समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। इसका एक और ये स्टेटमेंट क्या है, इसका एक डेफिनेशन और क्या है कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। किसके बारे में कहता है बच्चों? सब्जेक्ट के बारे में, यानी कर्ता के बारे में कुछ ये कहेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो चलिए इसका हिंदी देखते हैं क्या है। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिससे किसी कार्य के होने, अधिकार या अवस्था का बोध होता है। यानी वर्ब उसको कहते हैं, उस वर्ड को कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं जो जिससे हमें क्या पता चलता है, किसी कार्य का होने का पता चलता है, या फिर अधिकार का पता चलता है, या फिर अवस्था का पता चलता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि राम इज ईटिंग। राम इज ईटिंग, तो इज ईटिंग यहाँ जो है ये वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ काम होने का पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? कि राम जो है वो खा रहा है। क्या कर रहा है? खा रहा है, ईटिंग कर रहा है। तो यहाँ कुछ काम होने का पता चल रहा है। नेक्स्ट है शी वॉज, शी वॉज टाउट, शी वॉज टाउट। टाउट का मतलब होता है पढ़ाना। तो वह क्या हो रहा है, उसको क्या किया जा रहा है? पढ़ाने का, मतलब वह पढ़ाने का काम कर रहा है, कर रही है। तो ये भी क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। चिल्ड्रन डांस, नाचना। चिल्ड्रन डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। यहाँ भी कुछ होने का पता चल रहा है, कुछ कार्य होने का पता चल रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट था कि वर्ब इज अ वर्ड विच से समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहेगा। तो क्या कहता है कि राम इज ईटिंग। अब ये जो खाना खा रहा है वो कौन खा रहा है? राम खा रहा है। तो सब्जेक्ट के बारे में ही ये बात कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सी इज टाउट। वह जो पढ़ा रही है वो क्या कर रही है? पढ़ा रही है। तो कौन पढ़ा रही है? सी। तो यानी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज चिल्ड्रन डांस। अब जो नाचने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? चिल्ड्रन कर रहा है। तो ये भी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो ऑल ओवर जो हमारा स्टेटमेंट था वो करेक्ट है, यानी कि सही है। सही क्यों? क्योंकि हमने प्रूफ करके एग्जाम्पल से भी देख लिया है। तो नेक्स्ट अब हमारा जो होगा स्टेप, वो क्या हो जाएगा? काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी कितने प्रकार के वर्ब्स होते हैं उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वर्ब हम लोग सिंपल से यही था, यही समझने वाली बात था कि वर्ब उस वर्ड को कहते हैं जो कि डिनोट करता है एक्शन को, स्टेट को या फिर पोसेशन को, जिससे हमको किसी कार्य होने का पता चलता है, अधिकार का पता चलता है या फिर अवस्था का पता चलता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? काइंड्स ऑफ वर्ब। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो कि है काइंड्स ऑफ वर्ब्स। तो पहला हमारा देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। यहाँ कितने प्रकार के वर्ब्स हैं? दो प्रकार के वर्ब्स हैं।
पहला हमारा आता है मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब या फिर ऑर्डिनरी वर्ब। ये तीनों एक ही है, तीनों नाम अलग है लेकिन तीनों का मतलब एक ही है। तो या तो मेन वर्ब बोल सकते हैं या फिर प्रिंसिपल वर्ब बोल सकते हैं या फिर ऑर्डिनरी वर्ब बोल सकते हैं। इसको हिंदी में हम लोग मुख्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मुख्य क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा है वो एक्सुलरी वर्ब या फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। तो ये दो प्रकार के वर्ब्स हुए हमारे, एक हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं और दूसरा हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब को दूसरा नाम से जान सकते हैं प्रिंसिपल या फिर ऑर्डिनरी वर्ब, और हम हेल्पिंग वर्ब को एक और नाम से जान सकते हैं एक्सुलरी वर्ब या फिर हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। हिंदी में याद रखने के लिए हम इसे मेन वर्ब को मुख्य क्रिया कहेंगे और हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि है मेन वर्ब। क्या है बच्चों? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है? यह क्रिया वाक्य में मुख्य काम करती है। जब वाक्य में एक ही वर्ब हो तो उसे मेन वर्ब कहते हैं। ऐसे वर्ब का अर्थ अपने आप में पूर्ण कंप्लीट होता है। तो क्या देखा हमने मेन वर्ब को कि यह क्रिया वाक्य में मुख्य काम करती है। मेन वर्ब जो है ये वाक्य में यानी सेंटेंस में कैसे काम करेगा? मुख्य काम, यानी मेन वर्ब के जैसा काम करेगा। ठीक है। अगला पॉइंट था कि जब वाक्य में एक ही वर्ब हो तो उसे मेन वर्ब कहते हैं। जिस सेंटेंस में सिंगल वर्ब होगा उसी को हम लोग मेन वर्ब कहेंगे। ऐसे वर्ब का अर्थ अपने आप में पूर्ण यानी कंप्लीट होता है। मेन वर्ब जो होता है वो अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। किसी का हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब का यानी हेल्प किसी का मदद नहीं चाहिए इसको। तो ये अपने आप में क्या होता है? कंप्लीट होता है। चलिए कुछ एग्जांपल से देखते हैं। सो देयर इज सम एग्जांपल्स, लेट्स सी। फर्स्ट एग्जाम्पल इज राम रीड अ बुक। राम रीड अ बुक। राम क्या कर रहा है? बुक को पढ़ रहा है। तो रीड, रीड यानी क्या काम कर रहा है? क्या काम होने का पता चल रहा है? पढ़ने का पता चल रहा है। यानी राम जो है वो कुछ कार्य कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। क्या पढ़ रहा है? बुक पढ़ रहा है। तो रीड यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट इज ही इज गोइंग। ही इज गोइंग, वह क्या कर रहा है? जा रहा है। तो गोइंग क्या है? जाना, यानी यहाँ जाने का काम पता चल रहा है, तो ये भी हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज दे कैन डू दिस वर्क। वे जो है वो काम को क्या कर सकते हैं? डू मतलब करना, तो कर सकते हैं यानी काम करने का पता चल रहा है, यानी किसी क्रिया होने का पता चल रहा है। तो ये भी डू हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू विल गो। तुम अब क्या कर सकते हो? जा सकते हो। तो यू मतलब सॉरी गो, गो का मतलब जाना। तो ये भी जाने का काम हो रहा है, जाने का बोध पता चल रहा है। तो ये भी हमारा मेन वर्ब ही कहलाएगा। एक बात ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जो जितने भी हमने मेन वर्ब देखा, रीड, गोइंग, डू, गो, सबके हिंदी शब्द में लास्ट में ना शब्द आया है। क्या आया है? ना। क्या आया बच्चों? ना। तो हम एक चीज मेन वर्ब को पहचानने का एक और तरीका सीख गए हैं कि जितने भी मेन वर्ब होंगे उनके आखिरी में ना शब्द का उच्चारण आएगा। जिस वर्ड के शब्द में हिंदी शब्द में लास्ट में न का उच्चारण आएगा वो हमारा मेन वर्ब कहलाएगा। जैसे अभी हमने देखा रीड यानी पढ़ना। क्या आया? पढ़ना, ना का उच्चारण आया। गोइंग जाना, डू करना, गो जाना। तो सबके हिंदी शब्द में लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों? ना शब्द आ रहा है। तो जिस वर्ड के हिंदी शब्द में आखिरी में ना का उच्चारण आएगा तो वो हमारा मेन वर्ब कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हेल्पिंग वर्ब। क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब या फिर इसी को हम लोग एक्सुलरी वर्ब भी कहते हैं और इसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। द verbs which are main verbs to सॉरी 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 मिस्टेक हो गया। द verbs
which are used together with main verbs to help them in the formation of tense, voice, etc. are called auxiliary verb या फिर helping verb। तो ऐसे वर्ड जो कहाँ यूज होते हैं, टुगेदर, यूज टुगेदर विथ मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब के साथ ये प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब के साथ प्रयोग होता है और मदद करता है, हेल्प करता है देम फॉर्मेशन करने के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए, टेंस का हो या फिर वॉइस का हो, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए पूर्ण तरीके से जब हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है तो वही बोला गया है कि मेन वर्ब के साथ मिल आता है, मेन वर्ब के साथ यूज़ होता है और सेंटेंस फॉर्मेशन में मदद करता है। उसी को हम लोग एक्सुलरी वर्ब कहते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिएगा। क्या है, राम इज रीडिंग अ बुक, राम इज रीडिंग अ बुक। तो राम क्या कर रहा है, बुक को पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। तो ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। ये तो हम लोग ने पहले ही देख लिया। लेकिन मेन वर्ब के साथ एक और वर्ब यूज हुआ है जिसको हम लोग इज बोल रहे हैं और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाता है क्योंकि मेन वर्ब के साथ यूज हुआ है और इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट इज ही विल डू दिस वर्क, ही विल डू दिस वर्क। तो डू का मतलब तो जानते हैं हम लोग मेन वर्ब होता है, क्यों, क्योंकि इसके हिंदी शब्द में ना आ रहा है और डू का मतलब होता है करना, यानी किसी काम हो करने का पता चल रहा है, बोध हो रहा है। नेक्स्ट हमारा उसी के साथ एक और वर्ड आया है विल, और विल क्या कर रहा है, इस सेंटेंस को पूर्ण करने की सहायता कर रहा है। किसको सहायता कर रहा है, मेन वर्ब को। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। तो चलिए नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या है, इसको सारे बच्चे एक बार ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा कि सारे वर्ड्स को दिमाग में रखें। देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स। कितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं, 24 हेल्पिंग वर्ब्स है, 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। उसमें से क्या है, is, sorry, am, is, are, was, were, do, does, did, have, has, had, ought, should, must, can, could, may, might, shall, will, would, need, dare, used to। ये टोटल 24 वर्ड्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और इन्हें हम लोग हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि देयर आर सम हेल्पिंग वर्ब्स। हम यहाँ पे हमने देखा कि कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं विच इज़ यूज्ड एज मेन वर्ब। ध्यान से सुनिएगा, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बोथ। यहाँ कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसे हम लोग मेन वर्ब की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी प्रयोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है, मेन वर्ब के तरीके से भी और फिर हेल्पिंग वर्ब के तरीके से भी प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे, उसका कुछ रूल तो होगा, चलिए देखते हैं। तो क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है देखिएगा इधर। पहला नंबर है, जब सेंटेंस में एक ही यानी सिंगल वर्ब हो तो वह मेन वर्ब हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब सेंटेंस में एक सिंगल वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, वो हमेशा मेन वर्ब ही कहलाएगा। समझ में आ गया बच्चों। हमने क्या कहा कि अगर इस सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में सिंगल वर्ब है तो वो हमेशा ही मेन वर्ब कहलाएगा। एग्जाम्पल के साथ देख लीजिए, ही हैज़ एन एलिफेंट, ही हैज़ एन एलिफेंट। हैज़ जो यहाँ कोई मेन वर्ब नहीं है, यहाँ कोई मेन वर्ब नहीं है, लेकिन एक हेल्पिंग वर्ब आया है जिसको हम लोग हैज़ बोलते हैं और इस हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग मेन वर्ब बना दिए क्योंकि सेंटेंस में एक सिंगल वर्ब आया है और जिस सेंटेंस में सिंगल वर्ब आएगा वही मेन वर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट इज
वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, तो वी आर स्टूडेंट्स में कोई मेन वर्ब नहीं है, लेकिन आर जो है हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब का काम करना शुरू कर दिया है, तो ये कैसा वर्ब कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, देखिएगा ध्यान से। दूसरा नंबर पॉइंट है, जब किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक, टू मोर देन टू वर्ब्स ही साथ आए हो, तो अंत वाला वर्ब मेन वर्ब हो जाता है तथा अंत वर्ब एक्सुलरी वर्ब एक्सुलरी वर्ब हो जाता है। हमने क्या कहा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि जो वर्ब, तो चलिए एक बार और फिर से देखते हैं कि जब किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ब आए, यानी कहने का मतलब है कि अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें एक से अधिक वर्ब है, टू या टू से ज़्यादा वर्ब्स हैं, तो जो अंत में वर्ब आएगा, सुनिए ध्यान से, जो अंत में वर्ब आएगा, अंत वाला वर्ब क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। कैसा वर्ब कहलाएगा? मेन वर्ब हो जाता है। तथा अन्य वर्ब जो बाकी वर्ब बच जाएंगे वो हमारे हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, अभी क्या देखा था कि अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ब्स आ जाए तो सबसे अंत में जो वर्ब आएगा वो हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाए, सॉरी मेन वर्ब कहलाएगा, और बचा हुआ वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, राम हैज़ बीन प्लेइंग, क्या है बच्चों? राम हैज़ बीन प्लेइंग, तो राम जो है यहाँ पे नाउन हो जाएगा। हैज़ बीन प्लेइंग, बीन प्लेइंग का मतलब होता है कि ये जो बीन है वो क्या हो, जो प्लेइंग यानी खेलना, तो खेलने का काम हो रहा, तो ये तो मेन वर्ब हो जाएगा। और क्या कहा था हमने कि सबसे आखिरी में जो वर्ब आएगा वही हमारा मेन वर्ब कहलाएगा। तो सबसे आखिरी में कौन आ रहा है? प्लेइंग, तो प्लेइंग हमारा मेन वर्ब हो गया। उसके बाद ये दोनों जो वर्ब्स हैं, हैज़ और बीन, ये दोनों हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, यानी एक्सुलरी वर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज, आई हैव बीन एन इंजीनियर, आई हैव बीन एन इंजीनियर, इंजीनियर यानी सबसे लास्ट में जो आया है वो क्या आया है? बिन, बिन आया है सबसे लास्ट में। और बिन हमारा क्या हो जाएगा? हेल्पिंग, सॉरी मेन वर्ब हो जाएगा। और हैव क्या हो जाएगा? एक्सुलरी वर्ब हो जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। चलिए, हमने इतना दूर तक क्या देखा? इतना दूर तक हमने ये देखा कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या होता है। अब यहाँ पे वर्ब को इंग्लिश ग्रामर के रूल के हिसाब से, इंग्लिश ग्रामर में इसे दो तरीके से और बताया गया है। कैसे? एक को कहते हैं हम लोग ट्रांजिटिव और दूसरे को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। पहला को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरे को क्या कहा गया है? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो चलिए इसको भी हम लोग ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन और नोट्स के साथ समझ लेते हैं। आप लोग से आशा करते हैं कि ये वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। क्या है, ध्यान से देखिएगा। वर्ब दो तरीके से और है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। अब जो मेन वर्ब है उसको भी दो भागों में बांट दिया गया है। मेन वर्ब को कैसे बांट दिया गया है? पहला वर्ब क्या बताया गया है? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है? सकर्मक क्रिया जिसको हम लोग कहते हैं। दैट विच दैट विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, वस्तु की आवश्यकता होगी, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। यानी ट्रांजिटिव वर्ब जहाँ भी आएगा हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, यानी ऑब्जेक्ट की हमको आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब को समझिएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? अकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। दैट विच रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जब इंट्रांजिटिव वर्ब देखेंगे, पढ़ेंगे, तो ये देखेंगे एग्जाम्पल में कि उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट
नहीं होगा। नो रिक्वायर्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट का रिक्वायर्ड इंट्रांजिटिव वर्ब को नहीं पड़ता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमारा है ट्रांजिटिव वर्ब। तो चलिए समझिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो a transitive verb that which requires an object. The verbs used with an object are called a transitive verb. यानी कि जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, सॉरी माफ कीजिएगा, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है उसी को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या है? द वर्ब्स यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट, जो वर्ब होगा, जो क्रिया होगा, वो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होगा, यानी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी है। मोहन प्लेज क्रिकेट, अब खेलने का काम कर रहा है मोहन, और हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है। कैसे खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। ही इट्स ब्रेड, इट्स यानी हमारा वर्ब हो गया और ब्रेड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई लाइक द सीजन ऑफ विंटर, हमें विंटर सीजन पसंद है, तो लाइक यानी पसंद करना, यानी कि हमें ये वर्ब हो जाएगा। द सीजन ऑफ विंटर यानी ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, विंटर सीजन हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। नेक्स्ट इज दे सिंग सॉन्ग, यानी वह गाना गा रही, वे गाना गा रहे हैं, तो गाना, सिंग का मतलब गाना, ये हमारा वर्ब हो गया और वर्ब के साथ गाना आ गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यानी जितने भी एग्जाम्पल देखें, ये सारे एग्जाम्पल्स के पास हमारे पास क्या है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है, और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए समझते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज दैट विच डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब वैसा वर्ब है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वस्तु की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वस्तु की ज़रूरत नहीं होती है इसको। नेक्स्ट एग्जाम डेफिनेशन है द वर्ब्स विदा विज सॉरी माफ कीजिए, the verb used without an object is called an intransitive verb. जिस वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होगी वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब के कैटेगरी में आएगा, यानी वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। तो चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास है इंट्रांजिटिव के। राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल हमारे पास वर्ब है। क्या है बच्चों, वर्ब है। सी स्लिप्स, सी स्लिप्स, ये भी हमारा वर्ब है, यहाँ भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं, यानी वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ। ही राइड्स स्लोली, यहाँ भी वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है। मोहन लाफ्स, यहाँ भी किसी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इंट्रांजिटिव का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। नोट में दिया हुआ है इन एबव एग्जाम्पल्स नो यूज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऊपर में जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखा इसमें कोई ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ, बट डज, स्लीप, राइट्स, लाफ्स आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। बाकी लेकिन ये सब हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब यही कहता है कि हमारे पास हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, हमें किसी भी वस्तु ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये हमारा था, हमारा यहाँ पे जो वर्ब है वो समाप्त होता है, द एंड होता है, वर्ब का चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। हमको वर्ब में इतना ही कुछ पढ़ना है, तो ध्यान से फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो को पूरी तरीके से बारीकी से देखना और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि हमारा भी मेहनत पानी में ना जाए, वो भी किसी न किसी बच्चों के काम आ जाए, और आपके दोस्त भी आपको धन्यवाद कहेंगे कि चलो कोई तो हमें था जो हमारी ख्याल रखता है। तो यहाँ तक हमारा वर्ब कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखे होंगे और नोट्स के साथ फुल एक्सप्लेनेशन अच्छे से आप लोग सुने होंगे। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है इसी वर्ब के ऊपर, तो चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में कैसे एग्जाम्पल्स है दोनों का देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। तो चलिए वो भी हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम एग्जाम्पल्स आर बोथ सोर्स ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब दिखा रहे हैं और कुछ हैं जो इनट्रांजिटिव दिखा रहे हैं और कुछ हैं जो ट्रांजिटिव दिखा रहे हैं। जैसे आई ड्रिंक, यहाँ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन उसी में अगर जाते हैं ट्रांजिटिव में तो आई ड्रिंक वाटर यानी वस्तु आ गया यहाँ पे। हमने पानी पिया, क्या पिया, पानी पिया, आई ड्रिंक वाटर। और नेक्स्ट है माई फादर ईट्स, माई फादर ईट्स, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट में अगर देखेंगे माई मदर ईट्स ब्रेड, माई मदर माई फादर ईट्स ब्रेड, तो ब्रेड हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट इज माई मदर रीड्स, माई मदर रीड्स, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर नेक्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब में देखें तो माई मदर रीड्स द रामायण, माई मदर रीड्स द रामायण, यहाँ ऑब्जेक्ट का पता चल रहा है। द ईगल्स इज फ्लाइंग, द ईगल्स इज फ्लाइंग, कोई ऑब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, लेकिन ही इज फ्लाइंग अ काइट, अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स इंट्रांजिटिव के थे और ये कुछ एग्जांपल्स ट्रांजिटिव वर्ब के थे, जो ने हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से देख लिए हैं। अब कुछ नीचे क्वेश्चंस हैं जो कि क्या करना है आप लोग को बच्चों, हमने पहले ही छांट दिया है, तो आप लोग भी समझिएगा इस बात को। क्या है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। आई एम अ टीचर, एम यहाँ हमारा मेन वर्ब हो जाएगा, क्योंकि जिस सेंटेंस में सिंगल वर्ब होते हैं वो मेन वर्ब कहलाते हैं। आई एम टीचिंग, तो यहाँ अब एम जो हो जाएगा वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा और टीचिंग जो हो जाएगा वो मेन वर्ब का काम करेगा। नेक्स्ट है राम हैज़ अ बैग, राम हैज़ अ बैग, तो यहाँ एक सिंगल वर्ब है, तो सिंगल वर्ब है वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम हैज़ डन इट, राम हैज़ डन इट, तो हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और डन हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। तो वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल। द इंड चैप्टर का हुआ, एक कुछ क्वेश्चन था हमें हमारे पास, वो भी हमने कर चुका है। तो वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल, हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।